दोस्तों नमस्कार। डीएसएल लॉ पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 36 तक पढ़ लिया है। आज हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं। धारा 37 में है पदविहित पुलिस अधिकारी के बारे में बताया गया है। तो ये धारा 37 में है। पहले ये जो धारा थी सीआरपीसी में धारा 41C थी, जो जनपदों में पुलिस अधिकारी के नियंत्रण कक्ष के बारे में बताती थी। तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिला तथा राज्य स्तर पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष को स्थापित करेगी, जिसे पुलिस कंट्रोल रूम कहते हैं। और इसके खंड बी में कहा गया है कि प्रत्येक जिले और थाने पर उसका एक पदाविहित एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो सहायक पुलिस उप निरीक्षक के नीचे का नहीं होगा, जो कि गिरफ्तार किए गए जितने व्यक्ति हैं उनके नाम और पता, उस अपराध की प्रकृति के बारे में थाने पर और जिला मुख्यालय में उसको जो है डिजिटल मोड में और सामान्य तौर पर प्रदर्शित किया जाएगा, उसको रखा जाएगा। ये तो धारा 37 में प्रावधानित है। अब धारा 38 में यह बात की गई है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा। यह सीआरपीसी 1973 की धारा 41 की उपधारा डी में दिया गया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कि कोई भी व्यक्ति जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा। लेकिन इसमें एक शर्त यह भी है कि वह पूरी पूछताछ के दौरान उसके साथ नहीं रहेगा। मात्र कुछ समय के लिए वह अपने अधिवक्ता से मिल सकता है, बातचीत कर सकता है, उसको अपनी बातें बता सकता है। ये धारा 38 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रावधानित करती है। धारा 39 कहती है कि नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान किया गया है। यह सीआरपीसी 1973 की धारा 42 में था। इसमें जो प्रावधान किया गया है वह यह है कि जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी के सामने कोई भी असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल अपराध किया गया है, तो उसमें उस पुलिस अधिकारी द्वारा नाम व पता पूछने पर अगर वह अपना नाम व पता नहीं बताता है या नाम व पता ऐसा बताता है जो कि गलत है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है। इसमें यह बात कही गई। और इसकी उपधारा 2 में कहा गया है कि जब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है नाम और निवास नहीं बताने पर, जब वह अपना नाम और पता सही बता देता है और बंध पत्र या जमानत पत्र दे देता है, तो उसे छोड़ दिया जाएगा, जिस मजिस्ट्रेट के सामने उसे हाजिर किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक ये शर्त है कि अगर वह भारत का निवासी है तब तो ठीक। अगर वह भारत का निवासी नहीं है, कोई विदेशी नागरिक है और उसने कोई ऐसा अपराध किया है, तो उसका जमानत पत्र या बंद पत्र को किसी भारत के निवासी के द्वारा ही उसको मतलब कि ग्रहण किया गया होना चाहिए, प्रतिभूति दिया गया होना चाहिए। अन्य कोई व्यक्ति की प्रतिभूति उसमें दी गई नहीं मानी जाएगी। यह एक शर्त है। अब इसकी उपधारा 3 कहती है कि ऐसी गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के अंदर ऐसे व्यक्ति को जो कि नाम और निवास जिसका निश्चित नहीं किया गया है या बंद पत्र या जमानत पत्र उसने नहीं दिया है, देने में असफल रहा है, तो जिस भी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट की अधिकारिता के अंदर वह मामला आता है, वह अधिकारी जिसने ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। ये धारा 39 में प्रावधानित की गई है। अब धारा 40 कहती है कि प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा गिरफ्तारी और उनकी गिरफ्तारी प्रक्रिया, इसे सीआरपीसी 1973 में धारा 43 में प्रावधानित किया गया है। लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 40 यह प्रावधानित करती है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है
जिसने उसकी उपस्थिति में अजमानतीय तथा संज्ञेय अपराध किया है और वह एक ऐसा उद्घोषित अपराधी है, तब उसे गिरफ्तार कर सकता है या करवा सकता है, दोनों काम कर सकता है। लेकिन जिसने ऐसी गिरफ्तारी, प्राइवेट व्यक्ति ने गिरफ्तारी इस ऐसे व्यक्ति की है, वह बिना देर किए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बिना देर किए 6 घंटे के भीतर, जब वह गिरफ्तार करे उससे 6 घंटे के भीतर उसे पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या करवा देगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें 6 घंटे के भीतर का प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रावधानित किया गया है। ऐसी कोई टाइम लिमिट, समय का बंद पूर्व सीआरपीसी 1973 में नहीं थी, जो अभी इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दी गई है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान हो गया। और इसके बाद दूसरा पॉइंट यह है कि जब जिसको ऐसा व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और थाने पे लाया जाता है, तो वहां पर यह होता है कि धारा 35 की उपधारा 1 के अधीन अगर उसने कोई ऐसा अपराध किया है कि जहां पर बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकेगी, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस अधिकारी तुरंत अभिरक्षा में ले लेगा और उसको गिरफ्तार कर लेगा। उपधारा 3 कहती है कि अगर उसने कोई विश्वास करने का ऐसा कारण है कि उसने कोई असंज्ञेय अपराध किया गया है और नाम और निवास नहीं बता रहा है और जो बता रहा है वह गलत है, तो उसके ऊपर जो है धारा 39 के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाएगी। किंतु अगर उसके ऊपर विश्वास करने का यह पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है, तो छोड़ दिया जाएगा। अगर सब कुछ होने के बाद भी जब वह थाने पे गया, उसके बाद मालूम पड़े कि इसने असंज्ञेय अपराध किया और गिरफ्तारी का या कोई अन्य कारण इसके ऊपर नहीं है या पर्याप्त कारण नहीं है कि ऐसी गिरफ्तारी इसकी की जाए, तो उसे तुरंत थाने पर से छोड़ दिया जाएगा। अब धारा 41 मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी के विषय में प्रावधानित करती है। पूर्व में सीआरपीसी 1973 में या धारा 44 में प्रावधानित थी। अब इसमें जो प्रावधान किया गया वह यह किया गया है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अगर कोई अपराध किया जाता है, तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकते हैं या किसी व्यक्ति को उसे गिरफ्तार करने के लिए आदेश दे सकते हैं। और जमानत के बारे में जिसमें उपबंधों के अधीन रहते हुए अगर वो जमानती अपराध है तो उनको जमानत बंद पत्र लेकर छोड़ दी जाएगी, नहीं तो उनको अपराधी में उस अपराधी को अभिरक्षा में सुपुर्द कर दिया जाएगा, मतलब उसको जेल भेज दिया जाएगा। इसकी उपधारा 2 कहती है कि जब कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या उसका निर्देश दे सकता है, मतलब डायरेक्ट कर सकता है किसी को गिरफ्तार करने के लिए, तो जब उसकी गिरफ्तारी के समय वह उस समय ऐसा तब करेगा जब वह वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। आप अपनी अधिकारिता के भीतर जहां पर आपकी अधिकारिता आती है कि आप इतने सीमा के भीतर किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी कर सकते हैं, तभी उस व्यक्ति को जो है आप गिरफ्तार कर सकते हैं। और यदि वह जमानती अपराध से संबंधित है तो जमानत लेकर उसे छोड़ सकते हैं, अन्यथा उसे जो है जेल भेज सकते हैं। ये जो है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी हो जाएगी। अब हम लोगों ने आज धारा 37 से धारा 41 तक के जो भी प्रावधान थे हम लोगों ने देखे। अब हम लोग कल जो है आगे के विषय में देखेंगे, जिसमें धारा 42 में जो सशस्त्र बलों को गिरफ्तारी से छूट दी गई है उसके बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान हम लोग कल पढ़ेंगे जो गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि विवाद का विषय बना रहा है बहुत पहले से ही कि किस तरीके से किसकी गिरफ्तारी की जाएगी, महिला की गिरफ्तारी किस तरीके से की जाएगी, दिन में की जाएगी, रात में की जाएगी, महिला पुलिस अधिकारी होने चाहिए नहीं होने चाहिए। तो इन सब पूरी बातों पर ब्यौरा जो है हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में इस बात को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इसी पर अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। गर्मी बहुत पड़ रही है, आप लोग अपने स्वास्थ्य का
ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।